हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में आंगनबाड़ी के 2000 पदों पर वैकेंसीज निकलने वाली है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम ये भी बात करेंगे कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी नई नई जानकारी आती है वो आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आंगनबाड़ी का जो भी वैकेंसीज आने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने वेबसाइट पे आ गए। हमारी वेबसाइट का नाम है टेक विथ राधेश्याम। आप इसको गूगल में सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं, या इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से आ करके यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2024 सेविका और सहायिका दोनों पदों पे वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे सभी जिलों में भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हेडिंग में, तो बिहार में आंगनबाड़ी की 2000 पदों पे बम्पर बहाली होगी। पूरे बिहार में यहाँ पे 2000 पद है जो खाली है, तो उसको भरा जाएगा और 2000 पदों पे वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जो आवेदन होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई मोड देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन, यानी आप ऑनलाइन आवेदन करके और यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसकी योग्यता क्या होने वाली है, यानी आप कितने पढ़े हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो पद होता है फ्रेंड्स, एक सेविका का होता है और एक सहायिका का होता है, ठीक है ना। सेविका का मतलब जो वहां पे पढ़ाती है उनको सेविका बोलते हैं, और सहायिका जो वहां पे बच्चों का देखरेख करती है, खाना बनाती है, उसे सहायिका बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी सेविका का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम मैट्रिक पास होना अनिवार्य था। ये पहले का न्यूज है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे एक नया नोटिस जारी किया है और बताया है कि जो भी लोग इंटर पास होंगे, यानी जो भी महिला इंटर पास होगी वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगी आंगनबाड़ी सेविका के लिए, ठीक है ना। वहीं सहायिका की बात करें तो सहायिका का पहले 8वीं पास पे हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10वीं पास मांगी गई है, ठीक है ना। तो अगर आप इंटर पास हैं तो आप आंगनबाड़ी सेविका के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप केवल मैट्रिक पास है तो आप सहायिका के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें एज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एज देखेंगे तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका जो एज है 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं सहायिका की जो बहाली होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 18 से 35 के बीच में इसकी भी एज रखी गई है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आखिर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसमें एज कितना रहने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जब आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामान्य आंगनबाड़ी सेविका को मानदेय 5600 रुपया। वहीं जो मिनी आंगनबाड़ी सेविका होती है उनको 4400 रुपया, और साथ ही साथ सहायिका को यहाँ पे 2800 रुपया महीना दिया जाता है, ठीक है ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से जो लोग हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे और कौन से जो लोग हैं वो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे यह लोग नहीं कर पाएंगे आवेदन। आवेदिका जिनकी आय 12,000 या उससे अधिक है वो आंगनबाड़ी सहायिका या सेविका के लिए पद के लिए अयोग्य मानी जाएगी। यानी जो आपका आय है 12,000 है या उससे अधिक है तो आप इसके लिए अयोग्य मानी जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, यानी जो डीलर होते हैं, राशन बांटने वाले उनको बोलते हैं, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि अभ्यर्थी को किसी न्यायालय से दंडित किया गया है तो उसे भी आंगनबाड़ी सेविका सहायता पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई केस है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आखिर कौन कौन से जो लोग हैं इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर इसकी बहाली कब आने वाली है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी की जो बहाली होती है वो वार्ड वाइज होती है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए आपके वार्ड में अगर कोई आंगनबाड़ी है और वहां पे शिक्षा नहीं होता है, मतलब पढ़ाई नहीं होता है, बंद पड़ा हुआ है, कोई भी वहां पे सेविका या कोई भी वहां पे सेविका सहायिका ना हो तो वैकेंट माना जाएगा, खाली माना जाएगा और वहां पे वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है ना।
इसी तरह आप यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे कि बिहार में 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, जबकि यहाँ पे 1,14,000 केंद्र बना दिया गया है। यानी 2,000 केंद्र पे क्या है कि अभी भी संचालन का काम नहीं हुआ है, यानी वहां पे कोई भी बहाली नहीं हुई है सेविका सहायिका की। तो जल्द ही सरकार क्या करेगी कि जो 2,000 सीट खाली है फ्रेंड्स, इस पे बहाली निकालेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही सरकार बहाली निकालती है तो वहां पे एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि कौन से जिला में कौन से वार्ड में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो हम आपको एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, और उसमें आपको बताएंगे कि क्या आपके एरिया में वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। अगर नहीं भी निकली है तो आखिर आपके एरिया में कब वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आंगनबाड़ी का जो वैकेंसी आता है वो वार्ड वाइज आता है, ठीक है ना। यानी आपके वार्ड में अगर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है या है तो बंद है, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपके गांव में कोई दूसरा वार्ड है और आपका घर किसी दूसरे वार्ड में है, तो आप इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे, यानी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें सरकार ने साफ तौर पे यहाँ पे कह दिया है ना फ्रेंड्स कि जो लोग उसी वार्ड के क्षेत्र से आते हैं, यानी अपने एरिया का जो भी वार्ड है, अगर वहां पे ही सीट वैकेंट रहेगा तो ही बहाली का लाभ ले पाएंगे, अदर कोई दूसरा उसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिला वाइज वैकेंसी आती है फ्रेंड्स, जिसमें क्या होता है कि पूरे जिला में जो भी सीट खाली रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपके जिला में 100 सीट खाली है, तो 100 सीट में कौन कौन से वार्ड है, कौन कौन से पंचायत में कौन से वार्ड है जहां पे सीट खाली है, वो सरकार उसको चेक करेगी और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा कि मान लीजिए आपका जो भी ब्लॉक है गया, मान लीजिए जो भी आपका ब्लॉक हो गया और उस ब्लॉक में जो भी पंचायत है और उस पंचायत में जो वार्ड है और वहां पे सीट खाली है, अगर आप उस वार्ड के हैं तो आप उसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए जल्द ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करने वाली है कि कौन से वार्ड में सीट खाली है और वहां पे वैकेंसी ली जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा फ्रेंड्स कि आंगनबाड़ी के 2,000 पदों पे वैकेंसी निकलने वाली है, जो कि आपको वार्ड वाइज निकाली जाएगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है आंगनबाड़ी से रिलेटेड, हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे कि आपके एरिया में या आपके वार्ड में यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।